कुछ हमारे अतिथि हैं, पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और पूर्व कुलपति भी हैं, प्रोफेसर रमाकांत आर्या सर हैं। तो कुछ हमारे अतिथि लोग जो है बाहर हैं, तो वो कुछ ही समय में आ जाएंगे। तब तक जो है, चूँकि काफ़ी वक्ता काफ़ी संख्या है यहाँ पे, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए कम समय में ही अपनी पूरी बातों को रखने का आप लोग कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे, आग्रह है राधे श्याम सिंह जी से, नागवंशी डोम महासभा के अध्यक्ष हैं, आग्रह है कि आप अपनी बातों को रखें। एक बार तालियों से उनका स्वागत करेंगे, राधे श्याम सिंह जी का। राधे श्याम सिंह जी। राधे श्याम नहीं होगा, अनिल जी। जयदेव मौर्या जी बेगूसराय से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष बिहार हैं क्या? जी जी जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। 42 इनका भी स्वागत करें। हेलो। सर्वप्रथम सभा में बैठे हमारे सभी सम्मानित मूल निवासी क्रांतिकारी साथियों को जयदेव कुमार मौर्य की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। सबसे पहले मैं कम समय में अपनी बातों को रखना चाहूँगा और धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा इस कार्यक्रम के संयोजक मंटू जी को और हमारे बीच परिसंघ के फाउंडर ओम सुधा जी हैं। साथियों, मैं पिछले तकरीबन मेरा ज़्यादा कोई अनुभव नहीं है समाज का। हम तो एक किताबी गिरा हुआ करते थे आज से तकरीबन 7 साल पहले। कुछ ऐसी घटनाएं घटी पिछड़ा वर्ग के बीच, शोषित समाज के बीच, जिसके वजह से मजबूरन हमें समाज के बीच में रुक करना पड़ा। और हमारा जो अनुभव है उस अनुभव को आप सभी बुद्धिजीवी लोगों के बीच में रखना चाहूँगा, ताकि इन बातों को संज्ञान में लेकर जो हमारे समाज, हमारे देश की व्यथा है उसको दूर कैसे किया जाए, इस पर मंथन करेंगे। विगत पिछले आज़ादी के 75-76 साल के आंकड़ा को, के इतिहास को, के डेटा को देखा जाए तो हमारी स्थिति कहीं न कहीं बद से बदतर हो गई। जो आशा और जिस विश्वास के साथ, जो कल्पना हमारे महामानव बुद्धा ने देखा, जिनको कबीर साहब, रैदास जैसे लोगों ने लगातार संघर्षरत होकर लड़ाई लड़ी, और इन सारे विचारों को एक छोटा सा सफलता के रूप में अगर कहा जाए तो बाबा साहब ने हमें संविधान के रूप में दिया। आज वो संविधान कहते हैं कि खतरे में है, संविधान बदलेगा तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मगर साथियों, हम कहीं न कहीं नींद में सोए हुए हैं। संविधान का कवर पेज सिर्फ दिख रहा है हमें, बाकी उसके पन्ने बदले जा रहे हैं। और आज की तारीख में हमारी जो लड़ाई लड़ी जा रही है, छोटे छोटे संगठन बहुत सारे बहुजन के नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, बुद्धा के नाम पे चल रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं सब अलग एफर्ट लगा रहे हैं। आज भी उसी मनुवादी, ब्राह्मणवादी के पॉलिसी को हम फॉलो कर रहे हैं। मगर इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें खुशी हो रही है कि सारे लोग एक मंच पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हमारी समस्याएं सिर्फ, हमारा जो मुद्दा है उस मुद्दे पे बात करेंगे कि आने वाले चुनाव में बहुजनों की भागीदारी का सवाल जो है,
ये सवाल को थोड़ा सा फ्लैशबैक में सोचना होगा, थोड़ा सा समझना होगा कि बहुजनों को क्या ये अपॉर्चुनिटी आज मिला है या आज मिल रहा है। ये अपॉर्चुनिटी कानून के बनते ही मिला और हमारे समाज में, बहुजन समाज में, बहुजन के नाम पे बहुत सारे नेता बने, मगर रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है? परिणाम कहीं ना कहीं बहुत खराब है, जिसके वजह से 400 पार अभी बता रहे थे भाई साहब, सोशल मीडिया में भी काफी ट्रेंड कर रहा है। ऐसी मानसिकता, ऐसी भावनाएं कहीं न कहीं दिखने के लिए मिल रही है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने जहां तक समझा है कि हमारे जितने भी नेता हुए, हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हुए, हमने जिन्हें अपना गार्जियन माना, वो कहीं ना कहीं वर्गीकृत हैं जातीय चेतना से और धार्मिक चेतना से। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जो बाबा साहब के विचार को संभाल कर, बाबा साहब के विचार के मशाल को हम तक पहुंचाया है। और आज पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्वकर्ता होने के नाते समस्या भी इसी समाज में है, इसी वर्ग में है, और समाधान भी इसी वर्ग में है। बस हमको जातीय चेतना और धार्मिक चेतना से उठकर वर्गीय चेतना की ओर ध्यान देना होगा। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, इन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए, मगर ओबीसी को छोड़ दिया जाए, ओबीसी के बीच में मेहनत नहीं किया जाए, तो हम कभी सफल नहीं होंगे। शुरू है। और जैसे जैसे ही पिछड़ा वर्ग मोर्चा जाग रहा है, पिछड़े वर्ग के लोग आपके संगठन, आपके विचार में जुड़ रहे हैं, वर्गीय चेतना जैसे ही जाग रही है, हमारा दुश्मन जो है डर रहा है, चैम्बर ऑफ दुश्मन के चेहरे पे डर दिख रहा है। इंडस्ट्रीज गांधी, और वो जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं जी, कहीं उस गति से बहुत ज्यादा तेजी गति से हमारे दुश्मन काम कर रहे हैं। इसीलिए हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर बहुसंख्यक वर्गीय पिछड़ा वर्ग के लोगों को जगाना होगा। सभी साथियों को, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के हों या शेड्यूल ट्राइब हों या अल्पसंख्यक, माइनॉरिटीज, बुद्धिस्ट, लिंगायत, मुस्लिम, जैन, जितने भी लोग हैं, सबको मिलकर पिछड़ों के बीच में काम करना होगा। क्योंकि बिहार के पिछले साल जो जनगणना हुई, इसमें 52% से बढ़ के 63% हो गया है। अगर केंद्र स्तरीय जनगणना हो जाए, केंद्र स्तरीय जनगणना के लिए अगर हम लोग लड़ाई लड़ें, सब मिल के लड़ें, तो ये आंकड़ा निश्चित तौर से घटेगा तो नहीं, बढ़ेगा ही। मगर फिर भी पुराने आंकड़े को ही लिया जाए तो 52% का मतलब समझते हैं, एक साथ अगर आपका खराब हो जाए तो रिजल्ट क्या होगा। रही बात चुनावी मुद्दा की, तो आप कितना भी पार्टी बना लो, कितना भी एकीकृत कर लो, आपका वोट आपके पक्ष में जाने वाला नहीं है। वजह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा वोटों का हेरा फेरी होता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। और इन जानकारियों को हमें गांव-गांव तक पहुंचाना होगा, हमें बूथ लेवल तक पहुंचाना होगा। हमने अपनी कमेटी बूथ लेवल बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और लगभग मैं अभी तक तो बेगूसराय जिला के अध्यक्ष के तौर पे काम किया। अभी हमारी जिम्मेवारी बिहार में लगाई गई है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि पूरे बिहार में हमारा दौरा हो और गांव-गांव तक जो है सो लोगों को सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है वही हमारा मीडिया है और उस पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। जो हमारा फॉलो था, जो हमारे फॉलोअर्स थे, वो सारे रिच डाउन कर दिए गए हैं। तो हमको फिजिकली ही काम करना होगा। हमारे पास समय कम है और प्रबंधन मैनेजमेंट का सिस्टम कहता है कि अगर आपको कम समय में काम अधिक करना है
तो मैन पावर बढ़ाना होगा। समय कम, आदमी की संख्या ज्यादा होगी, काम ज्यादा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़कर, आइए सर, एक मुद्दे पर आकर कि आखिर हमारी बीमारी कहाँ है, हमारा जड़ कहाँ है। 400 पार ऐसे ही पहले नहीं बोला जाता है। पिछले बार 300 पार बोला गया था और हो गया। क्या आपको लगता नहीं है कि इस बार 400 हो जाएगा? उनको 400 नहीं बोलना चाहिए, उनको 4000 भी बोले तो कोई बात नहीं है। मजाक ही है तो कुछ भी मजाक कर लो, ठीक है। तो बूथ लेवल की कमेटी तैयार करके ईवीएम का विरोध करना होगा और पूरे बिहार में एक राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा आगामी 30 तारीख को सभी संगठन के लोगों का आह्वान किया जा रहा है। वहां पर राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा भी समर्थन दे रहा है। तो उसको मजबूत करने का काम मैं चाहूंगा इस मंच से हो, ताकि जो आपका वोट चोरी करने का मशीन है, जो आपका वोट चोरी हो रहा है, उसका पर्दाफाश हो और सरकार बैलेट पेपर पर आए। अन्यथा आपका लाख कोशिश कर लो, क्या होगा? 1, 2, 4, 5 आपके विधायक मिल जाएंगे, आपके लोग एमएलए एमपी बन जाएंगे। उन्होंने डरा कर धमका कर कहीं न कहीं किसी कमजोरी का शिकार बनाकर उसको अपने आप में मिला लेंगे। तो साथियों, मैं किसान का बेटा हूं और अपने 2 मिनट का समय में और अपनी बातों को खत्म करूंगा। आपको आंदोलन करना होगा, आपको जन आंदोलन के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि आप जो ये वोट के द्वारा जो सरकार बना रहे हैं, ये वोट के द्वारा सरकार नहीं बन रहा है और ये सरकार 5 साल में बदल जाती है। किसान के बेटा होने के नाते हमने देखा है कि हमारे बाप दादा खेती किया करते हैं, फसल लगाया करते हैं 2 तरह के। एक जो होता है सीजनल होता है, गेहूं, मक्का, सब्जी, दाल, दलहन, ये 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में, मैक्सिमम 6 महीने में पूरा हो जाता है। और एक हमारे दादा परदादा लगाए, आम, कटहल, अमरूद, पीपल, उन्होंने लगाया, उसके फायदा आज हम ले रहे हैं। तो साथियों, ये चुनावी मुद्दा जो है बस यही सीजनल फल है, कभी तोड़ के इधर, कभी मरोड़ के उधर। ऐसी बात नहीं कि हमारे समाज में लोग बने नहीं, हमारा सत्ता आया नहीं, हमारे नेता बने नहीं, बने लेकिन खत्म हो गए। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे गेहूं हमने उगाया, 4 महीने में उगाया, पूरे साल में खत्म कर दिया, अगले साल खाना है तो फिर तैयारी करनी है, फिर फसल बोना है। जरूरी है ये भी, ऐसा नहीं कहता हूं कि इसको दरकिनार किया जाए, मगर हमको आम, कटहल, अमरूद रूपी जन आंदोलन तैयार करना होगा। जन आंदोलन में वक्त लगता है, आम कटहल लगाने में वक्त लगता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल की मेहनत लगती है और तब जाके वो फल फूलता है। तो फिर उसके बेटे और पोते को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीजन आता है, फल अपने आप लग जाता है। उसी तरह से जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन से जो व्यवस्था परिवर्तन होगी, उसमें स्वाभाविक रूप से हमारा संविधान भी सुरक्षित होगा, हमारा हक और अधिकार मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जय भीम, जय मूल निवासी। हम इस देश से पूर्ण रूप से संविधान रूपी दस्तावेज को ही खत्म कर देंगे। तो उन संविधान विरोधियों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि उनकी अमन छीन लेंगे, हम उनकी चमन छीन लेंगे और उस संविधान को बदलने की बात करते हैं। याद रखना, जिस दिन संविधान को बदला जाएगा, उनकी अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे, उनकी अर्थी से उस दिन कफन छीन लेंगे। यह संविधान की देन है कि आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर, अलग अलग धर्मों के लोग होते हुए भी, अलग अलग जाति के लोग होते हुए भी, हम सभी लोग एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर आकर इकट्ठा हुए हैं। और उस संविधान को जब खरोच आएगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी सीमा को लांघ सकते हैं। हम एक विद्यार्थी होने के नाते इतना ही कहना चाहेंगे कि आज देश में जिस तरह से बेरोजगारी, जिस तरह से भूखमरी, जिस तरह से बेरोजगारी, भूखमरी
लाचारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, ऐसी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हम सभी लोगों को आवाज उठाना जरूरी है। और जब हम यही बात अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उठाते हैं, यूनिवर्सिटीज में उठाते हैं, हॉस्टल या अलग अलग मंच संगठन के बैनर तले हम जब अपनी आवाज को उठाते हैं तो लोग कहते हैं यह लड़का लोगों को भड़का रहा है। यदि अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करना, यदि अपने समाज के लोगों को जागरूक करना, यदि अपने समाज के मिले हुए अधिकार जो हैं उनसे उनको अवगत कराना, भड़काना है, तो मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं पार्टी हूं और बगावत करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, जिम्मेदारियां भी है। आज जब शोषण हो रहा है तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर शोषण थोड़ी हो रहा है, जब हमारा नंबर आएगा तो हम देखेंगे। वैसे लोगों से हम इतना ही कहना चाहेंगे, अरे जलते घर को देखने वालों, पूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो यह नंबर आने से पहले क्यों न ऐसी सत्ता को ही उस सत्ता से बेदखल कर दिया जाए जो यह कल्पना कर रही है कि हम जिस तरह आजादी से पहले दलितों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों पर अत्याचार कर रहे थे, वो दौर हम लाना चाहते हैं। वैसी पार्टी को ही क्यों न सत्ता से बेदखल कर दें। कहने की बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर बहुत से गणमान्य व्यक्ति आ गए हैं। हम आप लोगों से क्षमा चाहते हैं बहुत अल्प समय में अपना बात रखते हुए। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि बीता हुआ कल कभी आज नहीं होता, हर ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कभी बाज नहीं होता। जिस कौम के लोग संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।